महाकुंभ की खबरों के सफर पर लिए चलते हैं, जिसका आज 41वां दिन है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का पवित्र स्नान लगातार जारी है। कल 40वें दिन भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। 1,28,00,000 श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। कुल मिलाकर अब तक जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसमें 59,31,00,000 यानी कि लगभग 60 करोड़ के पास पहुंचता ये आंकड़ा, जिसमें स्नान कर चुके हैं श्रद्धालु। 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा आस्था का ये महाकुंभ। हर दिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करके अपने घर को लौट रहे हैं। 144 साल के बाद आने वाले इस महाकुंभ की अलौकिक छटा हर दिन भारी संख्या में पहुंचते श्रद्धालुओं को देखते ही बनती है। अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है लगभग अब महज 4 दिन बचे हैं। 41वें दिन का भी आंकड़ा आप जान रहे हैं। आज 41वें दिन अब तक कितने श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं ये हमारे सहयोगी बताएंगे। हमारे साथ इस समय दारा सिंह प्रयागराज से लाइव मौजूद हैं। अयोध्या से हमारे साथ निमीश गोस्वामी लाइव हैं। वाराणसी रवि पांडे हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। सुमित गर्ग हमारे साथ विंध्याचल से लाइव है। और आइए सबसे पहले चलते हैं दारा सिंह के पास, प्रयागराज से हमें और जानकारी देंगे। दारा सिंह, आज 41वां दिन, आप सबसे पहले बताइए कि अब तक कितने श्रद्धालु स्नान करके घर को लौट चुके हैं, क्योंकि हर दिन अब जैसे जैसे अपने अंतिम पड़ाव पर महाकुंभ पहुंच रहा है, करोड़ों से आंकड़ा पार होता हुआ ही नजर आ रहा है। इस वक्त की जानकारी दें। कंचन, मैं बता दूं कि जैसे महाकुंभ अपनी समापन की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बढ़ रही है। जो आंकड़े सामने आए हैं 59 करोड़ का ये आंकड़ा पार हो चुका है। हालांकि प्रशासन के स्तर से जो एक अनुमान लगाया जा रहा था कि महाकुंभ के अंतिम वीकेंड के चलते भारी भीड़ उमड़ सकती है, तो हमारी मौजूदगी इस समय संगम के मेन द्वार पे है। मेरे ठीक पीछे की इन तस्वीरों को देखिए, जहां जहां तक कैमरे की नजर जाएगी वहां वहां तक आपको सिर्फ श्रद्धालुओं का हुजूम नजर आएगा, ये जत्था नजर आएगा। ये वो श्रद्धालु हैं जो देश के तमाम राज्यों से कोने कोने से लगातार संगम की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी जो खबर सामने आ रही है, संगम नोद में भारी भीड़ के चलते यहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट का फैसला लिया गया है। यहाँ पे श्रद्धालुओं की सुगमता और सुरक्षा को देखते हुए मेन द्वार से श्रद्धालुओं को अब यहाँ से गेट नंबर 2 की ओर से प्रवेश दिया जा रहा है। यानी साफ तौर पे कहा जाए तो मेला प्रशासन ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया है। एक तरफ से श्रद्धालुओं को संगम की ओर भेजा जा रहा है, तो दूसरी ओर से जो श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा कर आ रहे हैं उनको दूसरी लाइन से भेजा जा रहा है। तो जिस तरह से श्रद्धालुओं में भीड़, हम कुछ श्रद्धालुओं से बात करेंगे। कहाँ से? लखनऊ। बहुत भीड़ है, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन बहुत भीड़ है। कहाँ तक भीड़ है? बहुत आगे तक भीड़ है। सिविल लाइन रूट डाइवर्ट होने से बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग को घूम के आना पड़ रहा है, सीधा होता तो आराम से पहुंच जाते हैं। अरे बहुत लंबी भीड़ है, 12 किलोमीटर का रास्ता, 12 किलोमीटर का रास्ता। हमारी ट्रेन की रूट ही चेंज हो गई। बहुत भीड़ है, बहुत। तो बहुत भीड़ है। कहाँ से? देखिए, दूर दराज इलाकों से आए हुए हैं। स्पेशल ट्रेनिंग चलाई गई थी, वो सेवा लेके भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं श्रद्धालु। मैं आऊंगी आपके पास दारा सिंह फिर से। फिलहाल चलते हैं निमीश गोस्वामी के पास, जो कि अयोध्या से हमारे साथ लाइव हैं। और निमीश के पीछे भी हम भारी भरकम भीड़ देख सकते हैं। निमीश, अब अंतिम पड़ाव पर पहुंचा हुआ है महाकुंभ। महज अब 3 दिन और 26 तारीख को समापन हो जाएगा महाशिवरात्रि के दिन। आपके पीछे जो लोग हैं उनसे चर्चा कर सकते हैं, उनसे उनके उत्साह के बारे में जान सकते हैं, और इस समय तक कितने श्रद्धालु स्नान कर गए हैं इस पर भी जानकारी दें। देखिए, प्रतिदिन अयोध्या में महाकुंभ से पलटकर स्नान करने के जो लोग क्राउड पहुंच रही है वो लगभग 10 लाख से ज्यादा की है। और वही वजह है कि पिछले 41 दिन में यहाँ पर कम से कम 2.25 करोड़ का जो आंकड़ा है वो पार हुआ है, और 2.25 करोड़ श्रद्धालुओं ने यहाँ दर्शन पूजन किया है। देखिए, हम मुंह के निकास द्वार पर है, जहाँ से लोग दर्शन करके निकल रहे हैं, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये लोग कैसा दर्शन रहा और कैसी सुविधाएं रही। कहाँ से आए हैं आप? दुर्गापुर। कैसी व्यवस्थाएं थी अंदर? बहुत बढ़िया। महाकुंभ अब समापन की तरफ जा रहा है, महाशिवरात्रि के साथ समाप्त होगा, क्या कहें? बहुत अच्छा तरह से महाकुंभ बहुत अच्छा तरह से गुजरा है। थोड़ा बहुत रेल का थोड़ा बहुत सुविधा तो थोड़ा कम है, क्योंकि रेट कम से कम नहीं बोले 4 घंटा 5 घंटा लेट जा रहा है बस। अरे इससे हर ट्रेन भीड़ की वजह से। अंदर कैसी व्यवस्था और अयोध्या में कैसी व्यवस्था है? अयोध्या में बहुत अच्छी, दर्शन अच्छे से हुआ? बहुत सुबह 5:30 बजे। सुबह 5:30 बजे। आप कहाँ से?
हम भी दुर्गापुर से। कैसा रहा दर्शन? बहुत अच्छा रहा। अब दर्शन एक बार जरा आप सिक्योरिटी को भी दिखा दे। हाँ बताए क्या कुछ कह रहे? हम पूछने का आप किनारे हो जाइए थोड़ा सा बस ठीक। तो आप कैसा रहा दर्शन? बहुत अच्छा रहा जी। मैं हनुमानगढ़ी मंदिर भी गया और राम मंदिर जी के दर्शन भी किए, बहुत अच्छा रहा। महाकुंभ अब समापन की तरफ बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? महाकुंभ में दर्शन करके आए हैं। महाकुंभ में दर्शन किए, बहुत अच्छा रहा। महाकुंभ में दर्शन किए, बहुत अच्छा रहा। आप कैसा रहा? बढ़िया रहा हमारा। अयोध्या में रामलला का दर्शन मिला? शानदार शानदार। बड़ी सुबह आप लोग दर्शन कर लिए थे? बड़ी सुबह दर्शन 7 बजे का? हाँ बिल्कुल सर। बहुत से लोग कहते हैं भीड़ बहुत है। नहीं बहुत अच्छा है। भीड़ होगी तो जब भी कुछ होगा। मेला मेली का, पैसा देली का, धक्का पेली का, उसके बिना मेला नहीं होता। हम दर्शन हुआ ना? हाँ जी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। महाकुंभ स्नान किया? हाँ जी कल वहाँ की व्यवस्थाएं अब कैसी है? बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया जी। राजस्थान से हूँ मैंने हम भी राजस्थान से। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मंदिर है राम मंदिर। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। कुंभ मेले से हम स्नान करके आए हैं। जो धार्मिक मेला है वो बहुत ही देखने लायक है। मैं कोई ये अफवाह फैला रहे वो बहुत गलत है कि ऐसा है। देखिए ये जो उत्साह जो उत्साह देखने में मिल रहा है श्रद्धालुओं में। अभी सुबह 7 बजा है और लोग दर्शन करके निकले हैं। भीड़ का आलम यह है कि भगवान रामलला का द्वार सुबह 5 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जा रहा है और शायद यही वजह है कि हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि पर इस समय लगभग कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। जो आस्था के महाकुंभ में स्नान करके अयोध्या पहुंच रहे हैं वो बिल्कुल महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद 2 जगह का रुख यहाँ श्रद्धालु जरूर कर रहे हैं, अयोध्या और वाराणसी का, जहां पर दर्शन जरूर किए जा रहे हैं और फिर अपने घर को लौटा जा रहा है। वाराणसी से अपडेट लेते हैं, इस पर रवि पांडे हमें बताएंगे। रवि पांडे के पीछे हम देख सकते हैं इस समय काफी भीड़ है। रवि पांडे आप इस समय कहां मौजूद हैं? और देखिए वाराणसी बाबा के दर्शन करने के लिए काशी विश्वनाथ पहुंच रहे हैं, जितने भी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। देखिए भीड़ का आलम आप इसी से लगा सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पे लाखों लोग लंबी कतार में लगे हुए और अब तक का जो आंकड़ा है वो ये है कि प्रत्येक दिन 7.5 लाख से अधिक जो श्रद्धालु है सिर्फ बाबा विश्वनाथ के दर्शन करें और 10 लाख से अधिक जो श्रद्धालु है वो वाराणसी में प्रत्येक दिन आ रहे हैं। तो पलट प्रवाह का जो पूरा असर है वो लगातार देखा जा रहा है और जो आस्था का जो सैलाब है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि बंगला आरती के बाद से ही यहाँ पर लाखों का जो कतार में लोग खड़े हैं और दर्शन कर रहे हैं, अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। लंबी कतार है, लंबा समय लग रहा है, लेकिन उत्साह अपने चरम पे नजर आ रहा है। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं। इसमें से कई हजार लोग ऐसे हैं जो गंगा स्नान करके यहाँ पर आ रहे हैं और गंगा में भी आस्था का डुबकी लगा रहे हैं। तो ये मान्यता भी है कि प्रयागराज के बाद सीधे काशी का जो झुकाव होता है वो देखा भी जा रहा है और लगातार ये भीड़ चली जा रही है। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ। दर्शन हुआ, क्या मनोकामना के साथ हुआ? भीड़ बहुत है लेकिन उत्साह देखी जा रही है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान जैसे यहाँ पे जमा हुआ है और सब में बहुत उत्साह है। पूरी रात लोग जग के भी सुबह में हम 3 बजे जाग के भी यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। भोलेनाथ के अच्छी तरह दर्शन हो गए और बहुत बहुत खुशी मिली। दर्शन हुआ। यहाँ की प्रशासन की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा विश्वनाथ जी का दर्शन हुआ। दिक्कतें नहीं हो रही है दर्शन करने में? नहीं, कुछ दिक्कतें नहीं हो रही है, सब सही तरह से जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आस्था है। कहाँ जा रहे हैं सर? ये यहाँ व्यवस्था बहुत ही सुंदर है। यहाँ रैन बसेरा की व्यवस्था की गई है जिससे सभी यात्री संतुष्ट हैं। वहाँ फ्री भोजन की भी व्यवस्था है। योगी राज की जय, योगी राज की जय। बिल्कुल, देखिए व्यवस्थाओं का गुणगान यहाँ पे गाया जा रहा है क्योंकि लाखों की संख्या है। ऐसे में व्यवस्थाओं पर थोड़ा सवाल खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ उत्साह जो है और जो व्यवस्थाएं है उसकी तारीफ हो रही है। योगी प्रशासन की जो व्यवस्थाएं की गई उसकी तारीफ कर रहे हैं। पांडे और व्यवस्थाओं की बात ना सिर्फ सुविधाओं और व्यवस्थाओं की बात सिर्फ महाकुंभ में नहीं बल्कि अयोध्या और काशी में पहुंचे हुए जितने भी भक्त हैं वो भी उसकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। सुमित गर्ग के पास चलते हैं, विंध्याचल से हमारे साथ लाइव मौजूद है। सुमित गर्ग, आप इस समय कहाँ मौजूद हैं? और देखिए यहाँ पर लोगों ने पूरे पैकेज लिए हुए हैं, टूर प्लान बनाया हुआ है, गाड़ियां चल रही हैं, लोग अपनी अपनी गाड़ियों से बसेस से आ रहे हैं और उनका प्लान यही है कि महाकुंभ के बाद अयोध्या, फिर वाराणसी, विंध्याचल दर्शन करके फिर घर को लौटे। तो विंध्याचल से आज क्या अपडेट आप देंगे? कितनी भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं? देखिए हम महाकुंभवासी के दरबार में है और ये सिर्फ पीठ है, शक्ति का दरबार है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइन है ना, ये भक्तों की लाइन है। ये 41 दिन से कंटिन्यू महाकुंभ से जब तक शुरू हुआ है तब से ये लाइन है और ये लाइन है ना जितनी दूर तक हमारी निगाह जाएगी ये लाइन लगी हुई है।
और लोग सुबह मंगला आरती के बाद से मां विंध्यवासिनी के दर्शन लोगों को मिलने लगे हैं। और ये जो भक्त है ये लगातार कतार में ऐसे ही लग करके मां विंध्यवासिनी के दर्शन कर रहे हैं। और आंकड़ा जो बताया जा रहा है, जो 40 दिन का आंकड़ा बताया जा रहा है, वो 1.5 करोड़ लोग मां विंध्यवासिनी के दर्शन कर चुके हैं। और लगभग 8 से 10 लाख भक्त जो डेली मां विंध्यवासिनी के दरबार में आते हैं, और लगभग 50% ऐसे हैं जो देश के अलग अलग राज्यों से पहली बार सिद्धपीठ के दरबार में पहुंचे, मां विंध्यवासिनी के दरबार में पहुंचे। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है, अलग अलग पॉइंट बनाए गए हैं जिससे अलग अलग जगह पे कि अगर भीड़ ज्यादा बढ़ती है तो कैसे हमें भीड़ को ब्रेक करना है, कहाँ रोकना है, किस स्थान पे रोकना है। सीसीटीवी कैमरे से लेकर मॉनिटरिंग हो रही है। पीसीएस लेवल के अधिकारी सुबह से दिन रात बैठे रहते हैं। पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग खुद आईजी और कमिश्नर ने अपने हाथों में लिया। हम अब बात करेंगे श्रद्धालुओं से। ये बताइए मैडम, हैदराबाद हाँ हैदराबाद। अच्छा, क्या कुंभ गई थी, कैसा व्यवस्था, क्या कहेंगी? अच्छा था। अच्छा था। ये माता रानी के दरबार में तो पहली बार आगे जाएंगे, पहली बारी। क्या बोलेंगी, क्या अच्छा है? वही माता रानी के दर्शन करने की बहुत मन में थी, इसलिए आए हैं। तो बिल्कुल देखिए, और तो हमारे साथ दर्शनार्थी है। मैम, क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ से आई हैं? हैदराबाद। हैदराबाद से हैं आप लोग। अच्छा, क्या कहेंगी माता रानी के दरबार में कुंभ गई थी, क्या कहेंगे, कुंभ का कैसा अनुभूति थी, क्या था? बहुत अच्छा लगा कुंभ में स्नान करके। अच्छा लगा, खुश है योगी रानी जो उन्होंने व्यवस्था नहीं दी। और भी वक्त है, हम कहेंगे यहाँ पर बात करेंगे। ये बताइए आंटी, क्या नाम है आपका, कहाँ से आई है? अच्छा, क्या कुंभ भी गई थी स्नान करने? हाँ, कैसा अनुभव था, क्या कहेंगी? तो लोग देख रहे हैं कि मां विंध्यवासिनी के दरबार में आए। ठीक है सुमित, बिल्कुल मां के दर्शन करने के लिए यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। एक बार फिर से धारा सिंह के पास चलते हैं, प्रयागराज से हमें जानकारी दे रहे हैं। धारा सिंह, आज का दिन तो बहुत अहम हो जाता है क्योंकि देखिए अब महाशिवरात्रि और उससे पहले अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो जिसको मौका मिल रहा है वो स्नान करने के लिए महाकुंभ जरूर पहुंच रहा है। और जितने लोग यहां पहुंच रहे हैं वो हर व्यवस्था, हर सुविधा की तारीफ करते हुए भी नहीं थक रहे हैं। देखिए कंचन, निश्चित तौर पर चंद दिनों बचे, यहाँ कहा जाए तो 4 दिन बचे। ऐसे में 144 साल बाद जो ये संयोग आया है, जो ये मौका आया है, लोग कहीं ना कहीं इस संगम में आस्था की डुबकी लगाने की ओर, लगातार संगम की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे ठीक सामने की इन तस्वीरों को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकती हैं कि यहाँ पे श्रद्धालुओं की एक भारी भीड़ है, ये हुजूम उमड़ा है। ये वो श्रद्धालु हैं जो लगातार संगम की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि यहाँ के संगम नोच पे भारी भीड़ को देखते हुए यहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट के तहत फैसला लिया गया है कि ग्रीन कॉरिडोर बना के इन श्रद्धालुओं को साकुशल संगम की ओर रवाना किया जा रहा है। हम यहाँ पे पुलिस अधिकारी हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे और ये जानेंगे कि सर, जिस तरह से यहाँ पे भारी भीड़ श्रद्धालुओं को मिली है, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर क्या कुछ फैसले लिए? ये देखिए, क्राउड के डेंसिटी के आधार पे ये डिसीजन लिया जाता है। जब संगम नोच पे श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो उनको इस रास्ते से भेजा जाता है और इधर से उनको वापस बुलाया जाता है। और जब वहाँ नॉर्मल हो जाता है तो फिर इसको खोल करके हाँ। तो यहाँ पे पुलिस के अफसरों का भी मानना है कि संगम नोच पे भारी भीड़ को देखते हुए क्राउड मैनेजमेंट के लिए यह फैसला लिया गया है। हालांकि प्रशासन की ये बहुत अच्छी पहल है कि ग्रीन कॉरिडोर बनाकर, यानी एक रास्ते से श्रद्धालुओं को संगम में प्रवेश दिया जा रहा है, वही दूसरे रास्ते से उनको गंतव्य के लिए भेजा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे, एक बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज प्रयागराज पहुंचेंगे, जहां पर सीएम योगी उनका स्वागत करेंगे। सीएम योगी शनिवार को दोपहर 1 बजे पहुंचेंगे प्रयागराज। अरेल घाट पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत किया जाएगा। सीएम योगी जेपी नड्डा के साथ संगम घाट, लेटे हनुमान जी के मंदिर, अक्षय वट का दर्शन करेंगे। जेपी नड्डा के दिल्ली रवाना होने के बाद सीएम योगी रात 8:15 पर प्रयागराज से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखीमपुर खीरी जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी सुबह 9:30 बजे पहुंचने का उनका कार्यक्रम है, जहां पर कई योजनाओं की आज सौगात देने वाले लखीमपुर खीरी वासियों को। और उसके बाद प्रयागराज का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जहां पर
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का वो स्वागत करेंगे और उनके साथ आज एक बार फिर से महाकुंभ जाएंगे और अक्षय वट, साथ ही लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन पूजन करे जाएंगे और उसके बाद रवानगी हो जाएगी लखनऊ के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज 2 अहम दौरे, लखीमपुर खीरी और प्रयागराज का।